एक्सरसाइज 8.3 का 4 का 4 क्वेश्चन बताइए। 4 का 4 में क्या है? 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही चलिए, क्वेश्चन के थ्रू ही चलिए। सेक ए है, थीटा के जगह पे ए है और यहाँ पे ए है, साइन स्क्वायर ए और कॉस ए। तो थीटा इज इक्वल टू ए, मतलब ए कुछ नहीं एंगल है हमारा। अब इसको हमें प्रूफ करना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसमें? हम दिमाग लगाइए, चेंज कर दीजिए इसको। देखिए एल एच एस, एल एच एस पहले हम लिखेंगे एल एच एस सेक ए बाई सेक ए, यही है ना एंगल। सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई क्या, 1 बाई कॉस ए, यही होता है ना। कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक, सेक का अपोजिट हो जाता है कॉस। तो यहाँ पे सेक के जगह पे क्या कीजिए, हमें कॉस डाल दीजिए, मतलब इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए। पहले बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या किया कीजिए, इसको साइन और कॉस में बस चेंज कर दीजिए और कुछ फिर स्टेप को आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे 1 प्लस सेक ए है डिवाइडेड बाई सेक ए, तो हम क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं, सेक को क्या करेंगे, सेक इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस, तो डाल दीजिए यहाँ पे 1 बाई कॉस ए, ए एंगल है हमारा, डिवाइडेड बाई क्या है सेक, से तो सेक के जगह पे डालिए, फिर नीचे में भी डालिए 1 बाई कॉस ए, ये हो गया। अब एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए बड़ा सा डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। अब इसको पलट दीजिए, तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1, कैंसिल, कॉस ए प्लस 1, यही बचा, डिवाइडेड बाई 1 है तो यही हो गया हमारा। लेकिन हमें तो लाना है इसमें साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, और आ रहा है इसके आगे, हम अब क्या कर सकते हैं? इससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अब। तो अब इसको एक काम कर सकते हैं, इसको स्टॉप कीजिए यहीं पे, समझे? इसको यहीं पे स्टॉप कीजिए एल एच एस को। अब आर एच एस लेके चलिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जब हमारा एल एच एस हम सॉल्व करते चले आगे आए, यहाँ से अब आगे स्टेप बढ़ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद में अब आर एच एस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आर एच एस लिखिए अब, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ये लिखा हूँ आर एच एस को। एल एच एस सॉल्व कर लिया, यहीं तक एंड हो गया, इससे आगे अब नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अब आर एच एस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब आर एच एस को सॉल्व कीजिए, आर एच एस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अब? अच्छा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे तो हम साइन कॉस में चेंज करके यहाँ पे ले आए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन और कॉस है, तो इससे अब कम में क्या होगा? इससे कम में तो होगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर दे रखा है ना, एक फॉर्मूला हम जानते हैं ना, साइन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, सिंपली। ठीक है,
तो इसको अब साइन ए के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 - cos² ए लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे 1 - cos² ए डिवाइडेड बाय 1 - cos ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगाते तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो a के जगह पे 1 हो गया और b के जगह पे cos हो गया हमारा। तो इसको ऐसे अब लिखिए, इसको ये वाला फार्मूला यूज कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 1 + cos a और एक बार 1 - cos a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है उसी को लिख दीजिए आप, 1 - cos a। कोई कटने वाला है, 1 - cos a 1 - cos a कट कर लीजिए, बचा क्या हमारा 1 + cos a। अब इससे आगे तो हम भर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो एक चीज ध्यान दीजिए, cos a + 1 है और 1 + cos a आया, तो मिल ही गया। इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, cos a + 1। देखने में अच्छा लगेगा इसलिए, यहीं तक हमारा आंसर था, देखने में अच्छा लगेगा इसलिए हम cos a + 1 cos a + 1 इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू LHS। अब तो LHS और RHS इक्वल हो गया हमारा, तो अब बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड। अब समझ में आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दोनों लेकर के चलना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, ऐसा दे रखा था, पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें सेक को चेंज कर दिए, 1/cos होता है सेक, तो साइन कॉस में पहले हम बता रखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में साइन कॉस में आप चेंज करना सीखिए। साइन कॉस में जैसे ही चेंज कीजिएगा, आगे में प्रोसीड कीजिएगा, आपका वैल्यू आना चालू हो जाएगा। साइन कॉस में इसको मैंने क्या किया, साइन सेक के उस जगह पे 1/cos होता है, सेक का वैल्यू 1/cos होता है, तो 1/cos डाल दिया जहां जहां सेक था। इसके बाद में इसको हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो नीचे में cos हो गया, ऊपर में cos + 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1/cos, तो 1/cos रहने दिया। इसके बाद में फिर इसको इसको एज इट इज लिखा, और ये क्या हुआ हमारा, ये वाला पार्ट तो एज इट इज लिखे ना हम यहाँ पे, और ये वाला पार्ट पलट जाएगा, तो इसको पलट दिए हम, और इससे ये कट गया हमारा, और बचा क्या, डिवाइडेड बाई 1 आ गया, तो हमारा यही पार्ट बचा, तो ये पार्ट हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि RHS वाला पार्ट लेकर के चले, RHS वाला पार्ट हम इसी को लिखे, और साइन में अब इसको आगे हम क्या करते थे, इस दिमाग में यही था कि साइन स्क्वायर ए का क्या क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1/cos होता है, तो वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, इसके जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया, ठीक है। और a - b का इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 के जगह पे यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला फार्मूला जो a के जगह पे क्या है हमारा 1 है, और b के जगह पे हमारा क्या है cos है, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे डाल दिए इस वाले फार्मूला पे, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लगा करके, ये दो वाला हो गया हमारा, जो कटने वाला है काट दिए, जो बचने वाला है ये है। जब हम लोगों ने देखा तो ये मैच कर गया हमारा, ये मैच कर गया, तो LHS इज इक्वल टू हमारा RHS प्रूव किया, ही तो करना था इसे। समझ में आया, बताइए, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।